अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हम लोग 8.2 का टॉपिक है बेसिक कंपैरिजन टेस्ट और लिमिट कंपैरिजन टेस्ट। मैथमेटिकल मेथड की बुक से है। तो हमारे पास है बेसिक कंपैरिजन टेस्ट। लेट समेशन 1 टू इन्फिनिट ए एन, ये सीरीज जो है ये आपको गिवन होगी, ठीक है। एंड समेशन 1 से इन्फिनिट, ये वेरी कर सकता है, 1 से इन्फिनिट हो सकता है, 2 से 3 से, ठीक है, इसका कोई इशू नहीं होता। बी एन, तो हमारे पास सपोज ये जो सीरीज है ये आपने सपोज करनी है बी द सीरीज ऑफ पॉजिटिव टर्म्स, सीरीज ऑफ पॉजिटिव टर्म्स, ये पॉजिटिव टर्म्स की सीरीज है हमारे पास। अब इसके लिए इसके बाद दो केसेस आ जाते हैं, ठीक है। मतलब ये कि अगर आपके पास ए एन जो है वो लेस आर इक्वल टू बी एन हो जाए, ठीक है। अगर ए एन लेस आर इक्वल टू बी एन हो जाए तो फिर आपका जो समेशन बी एन है इसको कन्वर्ज होना चाहिए, ठीक है। दैन समेशन बी एन शुड बी कन्वर्ज, शुड बी कन्वर्ज, देन समेशन ए एन आल्सो कन्वर्ज। हमारे पास, मैं फिर रिपीट कर दूं, जो nth टर्म है वो हमारे पास जो गिवन सीरीज है उसकी nth टर्म लेस आर इक्वल हो जो सपोज सीरीज की होगी उसकी nth टर्म से, तो फिर बी एन को लाजमी कन्वर्ज करना चाहिए। तो हम कहेंगे ए एन आल्सो कन्वर्ज, ठीक होगी बात। चले जी, इसके बाद हमारे पास सेकंड कंडीशन क्या बनती है इसकी कि अगर आपके पास ए एन जो है वो ग्रेटर आर इक्वल टू बी एन हो जाए, ठीक है, तो फिर बी एन को, समेशन बी एन को डाइवर्ज होना चाहिए। द समेशन बी एन शुड बी डाइवर्ज, ठीक है। देन समेशन ए एन आल्सो डाइवर्ज, ठीक है। फिर जो समेशन ए एन है वो हमारा खुद ब खुद ही डाइवर्ज हो जाएगा। हमने सिर्फ समेशन बी एन को चेक करना, पहले ये कंडीशन होनी चाहिए। क्लियर होगी बात। ये है हमारे पास बेसिक कंपैरिजन टेस्ट। इसके बाद है स्टूडेंट्स हमारे पास लिमिट कंपैरिजन टेस्ट। लिमिट कंपैरिजन टेस्ट क्या होता है वो देखते हैं। लिमिट कंपैरिजन टेस्ट, इसमें भी आपके पास दो सीरीज होंगी। लेट समेशन ए एन, ये आपको सीरीज जो है ये आपको गिवन होगी, एंड समेशन बी एन, ये सीरीज आपने सपोज कर लेनी है, ठीक है। वो देख के समेशन ए एन को या nth टर्म को देख के इसकी, तो वो बी एन हम सपोज कर लेते हैं, क्वेश्चन करेंगे आपको आइडिया हो जाए, ठीक है। बी द सीरीज ऑफ पॉजिटिव टर्म्स, ये हमारे पास पॉजिटिव टर्म्स की सीरीज है, ठीक है। बी द सीरीज ऑफ पॉजिटिव टर्म्स। अच्छा, अब इसके बाद क्या होगा, इसके लिए तीन केसेस आ जाते हैं। पहला केस ये है कि अगर आपके पास लिमिट n अप्रोचेस टू इन्फिनिट ए एन बाय बी एन, ठीक है, अगर इसका आंसर कोई फाइनाइट नंबर आ जाए, मैं उसको l का नाम दे देता हूँ या m का नाम दे दें, ठीक है जी, और ये ज़ीरो नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो फिर आपके पास अगर समेशन बी एन, देन अगर समेशन बी एन कन्वर्ज करेगा, देन समेशन ए एन आल्सो, देन समेशन ए एन आल्सो कन्वर्ज। अगर समेशन बी एन डाइवर्ज करेगा, ठीक है, बिहेवियर सेम हो जाएगा ना इसमें। अगर समेशन बी एन स्टूडेंट्स डाइवर्ज करेगा, देन समेशन ए एन आल्सो डाइवर्ज बाय लिमिट कंपैरिजन टेस्ट। क्लियर होगी बात। ये इसका है फर्स्ट केस स्टूडेंट्स। अब हम बात करते हैं इसके सेकंड केस की। तो सेकंड केस क्या है, वो ये है कि अगर इसका आंसर ज़ीरो आ जाए। देखिए ना, हमारे पास इसका आंसर ज़ीरो नहीं है। सवाल ये पैदा होता है ज़हन में कि अगर इसका आंसर ज़ीरो आ जाए तो लिमिट n अप्रोचेस टू इन्फिनिट
ए एन बाय बी एन, अगर इसका आंसर 0 आ जाए देन समेशन बी एन शुड बी कन्वर्ज, समेशन बी एन को कन्वर्ज होना चाहिए, ठीक है। देन समेशन ए एन आल्सो कन्वर्ज, ठीक है। अच्छा, अब इसके बाद देखें स्टूडेंट्स, थर्ड है हमारे पास कि अगर इसका आंसर इन्फिनिट आ जाए। अब देखिए फाइनाइट का भी हो गया और वो फाइनाइट में 0 नहीं होना चाहिए, 0 भी तो फाइनाइट है, तो वो 0 वाला केस भी हमने चेक कर लिया। अब हमने देखा कि अगर इसका आंसर इन्फिनिट आ जाए, ठीक है, इफ लिमिट n अप्रोचेस टू इन्फिनिट ए एन बाय बी एन इज इक्वल टू हमारे पास इन्फिनिट आ जाए, तो फिर आपकी जो सीरीज है, जो सपोज सीरीज है, उसको डाइवर्ज होना चाहिए, ठीक है। समेशन बी एन शुड बी डाइवर्ज, देन समेशन ए एन आल्सो डाइवर्ज, राइट, आल्सो डाइवर्ज। ये स्टूडेंट आपके पास क्या है, लिमिट कंपैरिजन टेस्ट के तीनों केसेस डिस्कस कर दिए। इसके बाद है पी सीरीज टेस्ट, इसको हाइपर हार्मोनिक टेस्ट भी कह देते हैं। पी सीरीज टेस्ट क्या है आपके पास, सिंपल इसको पी टेस्ट भी कह देते हैं। तो इसकी एक्सप्लेनेशन तो नहीं करेंगे हम, प्रूफ तो नहीं करेंगे फिलहाल इसके बारे में देखेंगे कि ये क्या होता है हमारे पास, इसकी क्या कंडीशंस होती हैं, कहाँ पे ये कन्वर्ज करता है। सीरीज स्टूडेंट्स कुछ इस फॉर्म की होगी सीरीज, ठीक है। अगर आपके पास 2 केसेस हैं या 3 बना लें आप, तो इस तरह है कि अगर आपके पास ये जो P है ये लेस और इक्वल टू 1 आ जाए, ठीक है, एंड ग्रेटर देन 0, देन दिस सीरीज डाइवर्ज, ठीक है, 1/n की पावर P, और ये सीरीज जो है ये क्या कर जाएगी, डाइवर्ज हो जाएगी। हाँ, अगर दूसरा केस है कि अगर P ग्रेटर देन 1 आ जाए, ठीक है, तो फिर ये सीरीज कन्वर्ज हो जाएगी। इफ P इज ग्रेटर देन 1 देन दिस सीरीज 1/n पावर P कन्वर्ज, ठीक है। ये केस हो गया आपके पास, ठीक है। इसके बाद स्टूडेंट्स हमारे पास है जियोमेट्रिक सीरीज, उसके भी हम डायरेक्ट उसकी कंडीशंस को देखेंगे, प्रूफ को जो है वो बाद में देखते हैं। अच्छा, अब देखिएगा हमारे पास है जियोमेट्रिक सीरीज टेस्ट, ठीक है। तो स्टूडेंट्स जियोमेट्रिक सीरीज टेस्ट क्या है हमारे पास, आपके पास ये सीरीज होती है समेशन, ठीक है, 1 से इन्फिनिट ए आर की पावर n-1, ठीक है। तो अगर आप इसको लिखें तो a प्लस ए आर स्केयर प्लस सो ऑन, ठीक है, तो प्लस ए आर की पावर n-1 एंड सो ऑन, राइट। अगर लिखना चाहते हैं तो ये भी लिख लें एंड सो ऑन। तो ये आपके पास क्या है, जियोमेट्रिक सीरीज है। मैं सिंपल ये बात बता दूं, यहाँ पे n की पावर p है ना, तो मतलब आपके पास p कोई कांस्टेंट नंबर होएगा, ठीक है, तो वहाँ पे कांस्टेंट नंबर की पावर समथिंग होगा, ठीक है। तो मतलब वो जो r होगा, अगर r आपका लेस देन 1 होगा देन दिस सीरीज कन्वर्ज, ठीक है। इसमें थोड़ा उल्ट होएगा, ठीक है। दूसरा केस इसके लिए ये बनता है कि अगर आपके पास r जो है वो ग्रेटर और इक्वल टू 1 हो जाए देन दिस सीरीज डाइवर्स। अच्छा, इस सीरीज की पहचान कैसे होगी, इनकी कॉमन रेशियो होनी चाहिए, मतलब आपके पास जो r है ना वो an बाय an-1 होना चाहिए, मतलब सेकंड टर्म बाय फर्स्ट टर्म कर लें या थर्ड टर्म बाय सेकंड टर्म कर लें। 2 कंसेक्टिव टर्म्स की जो रेशियो होगी हर कंसेक्टिव टर्म्स की वो सेम होनी चाहिए, कॉमन रेशियो होनी चाहिए, तो फिर हम कहेंगे कि ये जियोमेट्रिक सीरीज है हमारे पास। क्वेश्चन नंबर 11 है एक्सरसाइज 8.2 का। तो इसमें देखें स्टूडेंट्स, हमने कंपैरिजन टेस्ट को यूज करना है।
यूजिंग कंपैरिजन टेस्ट इन्वेस्टिगेट कन्वर्जेंस और डाइवर्जेंस ऑफ द सीरीज। क्वेश्चन 11 से 20 तक। तो सबसे पहले हम जो भी क्वेश्चन गिवन होगा उसको लेट कर लेंगे समेशन ए एन के इक्वल। तो यहाँ पे देखिए स्टूडेंट्स, आपके पास ये समेशन 1 से इनफिनिट 1 बाय एन की पावर 1/2 प्लस एन की पावर 3/2। अब देखिए स्टूडेंट्स, आपने यहाँ से वो कॉमन लेना है, मतलब यहाँ पे आपके पास ए एन क्या है, 1 बाय एन की पावर 1/2 प्लस एन की पावर 3/2, यानी कि वो नंबर कॉमन लेना है जिससे बाकी फ्रैक्शन में रह जाए। ठीक है, मतलब देखिएगा यहाँ पे अगर मैं n की पावर 3/2 कॉमन ले लूँ डिनोमिनेटर से ना, n की पावर 3/2 कॉमन ले लूँ, ठीक है, तो आपके पास बाकी क्या रह जाएगा यहाँ पे। ठीक है, यहाँ पे आपके पास रह जाएगा 1 बाय n और प्लस 1। देखिए अगर मैं इसको सॉल्व करूँ, n की पावर 3/2 का अगर मल्टीप्लाई करूँ तो वो आपको इजीली क्लियर हो जाएगा। या फिर आप ये देख लें कि इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ 1 बाय n की पावर 1/2 प्लस n की पावर 3/2। अब देखिए अगर यहाँ पे n को मल्टीप्लाई और डिवाइड करवा दिया जाए तो n की पावर क्या बनेगी, ये 3/2 और ये n की पावर 3/2 कॉमन आ जाए, क्योंकि इसकी पावर 1 है इसकी 1/2 है, तो ये सम होके 3/2 हो जाएगी। ठीक है, तो n से मल्टीप्लाई डिवाइड करवाया तो वो बैलेंस ही रहेगा, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो n की पावर 3/2 कॉमन आ गया, बाकी 1 बाय n प्लस 1। वो नंबर कॉमन लेना है जिसमें पावर मैक्सिमम हो, या आप ये कह लें कि जिसमें ये फ्रैक्शन में बन जाए, क्योंकि हम लिमिट पुट करते हैं n अप्रोचेस टू इनफिनिट, तो जब इनफिनिट यहाँ पे रखेंगे तो ये हम डिस्टर्ब नहीं होंगे, हम यहाँ पे समथिंग बाय इनफिनिट वो 0 आ जाएगा, तो वो हमारा क्वेश्चन इजीली सिंप्लीफाई हो जाएगा। जब आप क्वेश्चन को इस तरह बना लिया करें तो फिर उसके बाद स्टूडेंट्स क्या करना है कि ये जो साथ होता है ना 1 बाय n की पावर 3/2, इसको आपने bn लेट करना होता है। तो यहाँ पे bn आपके पास फिर क्या आ गया, 1 बाय n की पावर 3/2 आ जाएगा। जब इसका समेशन साथ लिख लें, समेशन 1 से इनफिनिट, तो ये समेशन आपके पास क्या आ जाएगा, 1 बाय n की पावर 3/2 आ जाएगा। ठीक है, अब देखिए अब हम लिमिट कंपैरिजन टेस्ट अप्लाई करते हैं, तो वो हमारे पास क्या है, नाउ लिमिट n अप्रोचेस टू इनफिनिट, तो आपके पास a n बाय bn। अब कोशिश करें कि जो हर क्वेश्चन में ऐसे हो जाए करे तो वो लिमिट कंपैरिजन टेस्ट से भी सॉल्व हो जाएगा। हाँ, अगर कोई क्वेश्चन ऐसे नहीं होता तो फिर वो बेसिक से कर लेंगे हम लोग। तो लिमिट n अप्रोचेस टू इनफिनिट, अब a n आपके पास क्या है यहाँ पे, 1 बाय n की पावर 3/2 इंटू 1 बाय n प्लस 1, और यहाँ पे आपके पास स्टूडेंट्स क्या है, ये bn है, तो bn में आपके पास डिनोमिनेटर में है तो इसका रेसिप्रोकल आ जाए n की पावर 3/2 बाय 1। या आप सिंपली ये कह लें कि यहाँ पे डिवाइड आएगा ना इसकी जगह पे, तो डिवाइड को जब मल्टीप्लाई में चेंज करते हैं तो उसका रेसिप्रोकल हो जाता है। ठीक है, तो ये आ जाएगा। फिर इसके बाद देखिए स्टूडेंट्स, ये इससे क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। बाकी आपके पास क्या बच गया, लिमिट n अप्रोचेस टू इनफिनिट 1 बाय n प्लस 1। ठीक है, अब यहाँ पे हम इनफिनिट रख देते हैं, तो देखिएगा यहाँ पे अगर इनफिनिट रखें तो हमारे पास क्या आता है, 1 बाय इनफिनिट प्लस 1, तो समथिंग बाय इनफिनिट क्या होता है, 0, तो 1 बाय 0 प्लस 1, तो ये आपके पास क्या आ गया, 1 आ गया। अब ये 0 के इक्वल नहीं है, 1 आ गया है, किसका आंसर, लिमिट n अप्रोचेस टू इनफिनिट a n बाय bn का आंसर 1 आ गया, और ये 0 भी नहीं है, तो बिहेवियर सेम होगा, जो समेशन bn होगा वही समेशन an होगा। अब bn में यहाँ पे p सीरीज टेस्ट अप्लाई हो सकता है, तो p यहाँ पे क्या आपके पास 3/2 जो कि ग्रेटर देन 1 है, तो ये समेशन bn जो है ये सीरीज कन्वर्ज करेगी बाय p टेस्ट। तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे कि बिहेवियर तो सेम है, तो फिर हम लिखेंगे सिंस समेशन bn कन्वर्ज बाय p टेस्ट, सो समेशन an कन्वर्ज बाय लिमिट कंपैरिजन टेस्ट, सिंस समेशन bn कन्वर्ज बाय p टेस्ट, so summation an converge by limit comparison test। ये आपके पास लिमिट कंपैरिजन टेस्ट से कन्वर्ज हो जाएगी। ठीक है, अच्छा अब इसके बाद देखिए स्टूडेंट, आपके पास नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 12। तो क्वेश्चन नंबर 12 क्या है आपके पास,
समेशन 1 से इन्फिनिट स्क्वायर रूट ऑफ n बाय 1 प्लस n, स्क्वायर रूट ऑफ n बाय 1 प्लस n, समेशन 1 से इन्फिनिट। ये है क्वेश्चन नंबर आपके पास 12। अच्छा, अब इसमें आपने सेम उसी तरह लेट कर देना। सबसे पहले समेशन an और ये आपके पास, अब देखिए स्टूडेंट्स यहाँ पे an आपके पास क्या है, an आपके पास है जी स्क्वायर रूट ऑफ n डिवाइडेड बाय 1 प्लस n। हमने इसको फ्रैक्शन में बनाना है, तो मतलब यहाँ से n कॉमन ले लेंगे, n कॉमन आ गया, बाकी 1 बाय n प्लस 1 और नोमिनेटर में स्क्वायर रूट ऑफ n है। अब इन दोनों को सिंप्लीफाई करें जरा, 1 बाय इसकी पावर 1 बाय 2 है और इसकी 1 है, तो n की पावर 1 और ये जब 1 बाय 2 नीचे आएगा तो माइनस 1 बाय 2 इंटू 1 बाय n प्लस 1। अब देखिए स्टूडेंट्स, इसमें इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो आपके पास क्या आ जाएगा, 1 बाय n की पावर 1 बाय 2 और इंटू 1 बाय n प्लस 1 आ जाएगा। ये आपके पास an आ गया। अब देखिए इसको देखते हुए हमें अंदाजा हो रहा है कि bn हम क्या लेट करेंगे, तो bn स्टूडेंट्स हम यहाँ पे फिर लेट करेंगे 1 बाय n की पावर 1 बाय 2, ठीक है। तो समेशन bn क्या आ जाएगा आपके पास, समेशन 1 बाय n की पावर 1 बाय 2। क्लियर होगी बात। अच्छा, अब हम लिमिट कंपैरिजन टेस्ट लगाते हैं। लिमिट n अप्रोचेस टू इंफिनिट a n बाय bn विच इज इक्वल टू लिमिट n अप्रोचेस टू इंफिनिट। अब a n आपके पास क्या है, 1 बाय n की पावर 1 बाय 2 इंटू 1 बाय n प्लस 1, और इसी तरह bn क्या आपके पास, n की पावर 1 बाय 2 डिवाइडेड बाय 1 आ जाए लेफ्ट। अब यहाँ पे देखें जो कैंसिल होता है उसको कैंसिल कर दे, n की पावर 1 बाय 2 इससे कैंसिल हो जाएगा, बाकी आपने यहाँ पे इन्फिनिट रख देना है, तो 1 बाय इन्फिनिट प्लस 1, तो समथिंग बाय इन्फिनिट क्या होता है 0, तो 0 प्लस 1, तो इसका आंसर क्या आ जाएगा आपके पास 1, तो 1 जो है वो 0 के इक्वल नहीं है, तो मतलब लिमिट n अप्रोचेस टू इंफिनिट a n बाय b n आपके पास 1 के इक्वल आ गया, जो कि उसके 0 के इक्वल नहीं। अब देखना है कि बी एन क्या कर रहा है, कन्वर्ज कर रहा है या डाइवर्ज कर रहा है। अब पी आपके पास क्या है 1 बाय 2 जो कि लेस देन 1 है, अगर पी लेस देन 1 हो तो सीरीज क्या करती है, डाइवर्ज करती है। तो ठीक है, तो यहाँ पे सीरीज डाइवर्ज कर रही है, तो हम क्या लिखेंगे, सिंस समेशन बी एन डाइवर्ज बाय पी टेस्ट, सो समेशन ए एन डाइवर्ज बाय पी टेस्ट, सो समेशन ए एन डाइवर्ज बाय लिमिट कंपैरिजन टेस्ट। ठीक है, तो इस तरह आपने इसको यू लिख देना बाय लिमिट कंपैरिजन टेस्ट। नेक्स्ट है कंपैरिजन टेस्ट। ठीक है जी।